नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की 3 सीटों पर मतदान जारी है। जी हां, यूपी की 3 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है। रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। मैनपुरी में दोपहर 3 बजे तक की बात की जाए तो 47% तक वोटिंग हुई है। इसके अलावा रामपुर में 26.32% वोट पड़े हैं। वहीं खतौली में 40% 20% मतदान हुआ है। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हुआ है। वहीं रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में 26.32% मतदान हुआ है। खतौली में 40.20% वोट पड़े हैं। दोपहर 3 बजे तक की हम बात कर रहे हैं। बता दें, यूपी की 3 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में 47% वोटिंग हुई है। रामपुर में 26.32% की वोटिंग हुई है। खतौली की बात की जाए तो 40.20% वोट 3 बजे तक पड़े हुए हैं और मतदान लगातार जारी है। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। आज जनता का दिन है। जो राजनीतिक दल है, उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और उनका काम खत्म। अब जनता की बारी है। आज जनता को फैसला करना है कि उन्हें किस पर भरोसा है। भरोसे की मोहर लगानी है आज जनता को। उसके लिए मतदान हो रहे हैं। यूपी की 3 सीटों पर मतदान जारी है, जिनमें मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल है और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जुड़े हुए हैं। अखंड, यूपी की 3 सीटों पर मतदान जारी है। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो मैनपुरी में 47% तक ही वोटिंग हो पाई है। नहीं लग रहा कि जो रफ्तार थोड़ी धीमी है वोटिंग की? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो आम चुनाव हुए थे, उस आम चुनाव के मुकाबले 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो रफ्तार वाकई में धीमी महसूस की जा सकती है। यहाँ पे भीड़ काफी कम दिखाई दी है और लोगों की जो निकलने की रफ्तार है वो काफी कम दिखाई दी है। बावजूद इसके अगर इन तीनों उपचुनावों की बात करें तो उस पर फिर भी मैनपुरी अव्वल दिखाई देता है कि मैनपुरी में थोड़ा ज्यादा वोट परसेंटेज देखने को मिला। 46% के आसपास का वोटिंग देखने को मिला है 3 बजे के करीब। इसके अलावा अगर बात करें रामपुर में, तो रामपुर में काफी कम वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है और रामपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो रामपुर की वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का जो है वो 26.32 है और खतौली में 3 बजे तक का 40.2%। अखंड, इस बीच अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो मतदाता हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है मतदान केंद्रों पर। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगाया है कि प्रशासन के जरिए उन्हें रोका जा रहा है, उनके मतदाताओं को रोका जा रहा है और जो समाजवादी पार्टी के लोग समर्थक हैं उनको पूरी तरीके से वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि यही आरोप अभी बीजेपी ने भी मुलाकात की है। एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से गया था, जो विधानसभा में सचेतक है समाजवादी पार्टी के और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं मनोज पांडे, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंच के एक शिकायत दर्ज कराई थी। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे बीजेपी की तरफ से भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें जेपीएस राठौर जो प्रदेश महामंत्री है, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, गोविंद नारायण शुक्ला और प्रदेश महामंत्री हैं अनूप गुप्ता, इन तीनों के साथ में विधान परिषद सदस्य हैं मुकेश शर्मा, वो भी शामिल हुए थे, कुछ पदाधिकारी थे। तो इन सभी लोगों ने जाके शिकायत ये भी दर्ज कराई है कि मैनपुरी में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, फैलाया जा रहा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को पर यह आरोप में लगाया कि जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी शिकायतें दर्ज करा रही है वो सिर्फ झूठ का आवरण है, जिसकी आड़ में सपा के। अखंड, मैनपुरी की बात की जाए तो वहां फिर भी 47% मतदान हुए हैं 3 बजे तक। रामपुर में तो उससे भी कम दर्ज किया गया, मात्र 26% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। ये उससे भी कम हुए हैं। क्या वजह इसकी हो सकती है?
बिल्कुल, जो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, जो ये कहा जाए कि शायद उपचुनाव को लेके या फिर जो लग रहा था कि जिस के तेवर के साथ रामपुर का चुनाव हो रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो बयानबाजी हुई है, ये जो तीखापन देखने को मिला है, शायद इसकी वजह से जनता ने पोलिंग बूथ तक जाने का मन नहीं बनाया। तो ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि रामपुर में इतना कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। अमूमन आम चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा अभी जो 2019 का माफ कीजिएगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव गुजरा है, उस 2022 के विधानसभा चुनाव में ही जो उत्तर प्रदेश जिसका सरकार बनी है, योगी सरकार 2, वो जो चुनाव में भी देखने को मिला था, तो लगभग 70% का मतदान हुआ, 70% से ऊपर का मतदान हुआ था वहां पे। तो ये जो स्थिति रामपुर में अब दिखाई दे रही है, ये निराशा की बात होती है। ये तभी होता है, आक्रोश होता है लोगों के मन में कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। तो जो ठीक नहीं हुआ है, यानी कि आजम खान को अगर हटाया गया है, तो उसको लेके भी लोगों में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, जिस तरीके से जो प्रत्याशियों को निराशा होती है, बिल्कुल जिस तरीके की बयानबाजी की गई है उपचुनाव में, कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। आजम खान की बात करें या फिर बीजेपी की तरफ से जो वार हुए हैं, कहीं ना कहीं उसने भी चुनाव को प्रभावित किया है। देखिए, ये बयानबाजी निश्चित तौर पर आम मतदाता को पसंद नहीं आती है। अगर बयानबाजी हो रही है, किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बोला जा रहा है जिससे एक वर्ग बिल्कुल नाखुश हो, चाहे वो आजम खान के लगातार इस बीच में तीखे बयान, वो माँ और बच्चे वाला गब्बर सिंह टाइप का जो बयान था, उससे भी नाराजगी रही लोगों में। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर दिखाई देती हैं। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक अहम किरदार निभाता है, तो वो भी वहां पे देखने को मिला है। तो बहुत सारे इशू, जिस तरीके से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां पे सिर्फ एक दिन चुनाव प्रचार करने के लिए गए, उस तरीके से अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर वहां पे कुछ बहुत उत्साह शुरू से ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन नेता इसे जरूर गरमाने की कोशिश करते हुए जरूर दिखाई दे रहे थे। बहरहाल अब तो वोटिंग परसेंटेज इतना कम हुआ है, अब क्या किस करवट में बैठा है ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज में या मतलब घटोतरी दिखने को मिल रही है उत्तरोत्तर उपचुनावों के बीच में। जी अखंड, अब देखना होगा जो बचा हुआ समय है उसमें जो मतदान है वो रफ्तार पकड़ता है या फिर यही रफ्तार रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। साथ ही इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा ने भी वोट डाला। वहीं इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है, कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं बिल्कुल है। वो किसने कहा कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी, वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है और उसमें फर्क हो चुका है। रामपुर में चुनाव नहीं होगा, धांधली हो रही है। सूचना लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। मोहल्लों में, गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चियां फाड़ी जा रही हैं। चुनाव कहाँ है? चुनाव नहीं। मैम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे दीजिए। बिला वजह सरकारी इतने संसाधन बर्बाद हो रहा है, इतने पुलिस के जवानों की ड्यूटी बर्बाद हो रही है, सरकारी पैसा खराब हो रहा है। बीएसएफ के जवान हमारे बहुत दूर दूर से आए हैं, वो बेचारे बूथों के अंदर लगे हुए हैं। वो तब पड़वाए जब मतदाता बूथ के अंदर पूरा ये मतदान स्थल खाली पड़ा हुआ है। और जब मैं आ रही हूँ तो मैंने खुद ये देखा है कि यहाँ से एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भारी पुलिस बल तैनात है, जो कि वहीं से लोगों को वापस कर रहे हैं, उनकी पर्चियाँ फाड़ रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग कर रहे हैं। किसी की उंगली टूट गई है, किसी का हाथ टूट गया है, तो यहाँ इस स्थल तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। आप ये मतदान स्थल दिखाएं अपने चैनल पर कि क्या मतदान स्थल पर यही रहता है? ऐसा ही मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट आपको देते हैं। मतदान केंद्र पहुंची हैं बीजेपी प्रत्याशी। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी
मतदान केंद्र पहुंची हैं, वहां पर उन्होंने जीत का दावा किया है। राजकुमारी के पति विक्रम सैनी भी वहां पर मौजूद रहे हैं। 40 से 50 हजार वोटों से जीत का दावा किया है। जी हां, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने जीत का दावा किया है, मतदान केंद्र पहुंची हैं और इस दौरान राजकुमारी के सैनी के जो पति हैं विक्रम सैनी, वो भी उनके साथ मौजूद रहे और बड़ी जीत का उन्होंने यहां पर दावा किया है। 40 से 50 हजार वोटों से जीत का उन्होंने अपनी दावा किया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए मतदान आज हो रहे हैं। जो जनता है वो आज मतदान कर रही है उपचुनाव के लिए। इसी बीच मतदान केंद्र पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी पहुंची है और उन्होंने यहां पर बड़ा दावा किया। 40 से 50 हजार वोटों से उन्होंने यहां पर जीत का दावा किया है। ये विकास के लिए काम करा है, विकास के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी कार्य में? भाई विकास करेंगे, बहन बेटों का सम्मान करेंगे। क्या माहौल देख रही है आप इस उपचुनाव में? बहुत बढ़िया माहौल है। जब व्यक्ति हारता है तो वो आरोप ही लगाता है। विधायक जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि यहाँ के जो सीईओ हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें तत्काल हटाया जाए चुनाव आयोग से कि वो बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं लगातार। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, उस काम को पुलिस कर रही है और जनता अपनी मर्जी से वोट डाल रही है। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी बीच मतदान केंद्र पहुंची हैं बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ गए हैं। आशुतोष, मतदान केंद्र पहुंची हैं बीजेपी प्रत्याशी और बड़ा दावा उन्होंने किया है वहां पर जीत का। 40 से 50 हजार वोटों के अंतर से उन्होंने जीत का दावा किया है। 3 बजे तक जो है वो लगभग 40 से 41% का मतदान यहाँ हो चुका है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने जीत का दावा तो किया है कि वो 40 से 50 हजार वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए मतदाताओं की तो मतदाताओं में वो जागरूकता आज के मतदान में नहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। एक मायूसी जो है वो इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग 3 बजे का समय हो चुका है और अब तक जो मतदान है वो मात्र 40% का हुआ है। अब देखना ये होगा कि शाम को 6 बजे तक कितने परसेंट यहाँ मतदान होता है और उसके बाद ही आशुतोष, मतदान की जो रफ्तार है वो काफी धीमी बताई जा रही है। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और ये रफ्तार जो कम है इसकी वजह क्या सामने आ रही है? जी देखिए, जिस तरह से ये उपचुनाव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि मतदान प्रतिशत जो है वो कम ही रहता है, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ जो है चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो रालोद हो, दोनों ही अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में उतना सफल हमें नहीं दिखाई दिए जितना कि सफल होना चाहिए था। मतदान प्रतिशत 3 बजे तक का 40% है। अभी शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद जब 6 बजे के बाद क्या परसेंटेज आती है ये अभी देखना बाकी है। आशुतोष, क्या लग रहा है शाम 6 बजे तक अभी मतदान होना है, इस बीच क्या रफ्तार बढ़ेगी या बिल्कुल जो बीजेपी के नेता हैं चाहे वो रालोद के नेता है वो लगातार अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना वही होगा कि 6 बजे तक अभी मतदान प्रतिशत कितना अभी बढ़ पाएगा। जी, और इसी बीच राजकुमारी सैनी ने जो दावा किया है 40 से 50 हजार के वोटों के अंतर से जीत रही हैं, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी जीत का दावा तो हालांकि राजकुमारी सैनी कर रही हैं कि वो 40 से 50 हजार वोटों से जीतेंगी, लेकिन अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 बजे तक कितना वोट परसेंटेज आता है, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज डाउन रहता है 50% से कम रहता है तो उसके बाद ये सोचने वाला विषय हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ये जो परसेंटेज है दोनों ही तरफ से डाउन होगी, किसी एक पक्ष की तरफ से डाउन नहीं होगी। ऐसे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कौन कितने % वोटों से जीत पाएगा। आशुतोष, अगर खतौली सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी और जो गठबंधन प्रत्याशी है उनके बीच कांटे की टक्कर है, तो इस बीच क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए, जिस समय उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से जैसे जैसे हम लोगों के बीच में गए हैं, हमें बीजेपी प्रत्याशी जो राजकुमारी सैनी है उनका कहीं ना कहीं हमें लगातार विरोध देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया तो उनको भी लगातार बीजेपी के जो नेता थे वो आक्रामक रहे, उन्हें बाहरी और बाहुबली प्रत्याशी बताकर लगातार उन्हें घेरने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर उनका भी विरोध हमें देखने को मिल रहा था। ऐसे में यहाँ त्रिकोण नहीं है, यहाँ दो लोगों के बीच ही सीधी सीधी टक्कर है। तो अब देखना ये होगा कि पब्लिक ने अपना नेता किसे चुनने का मन बना लिया है। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका।
तो सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट सफल हो गया है। जी हां, 1 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला और होश में आ चुके हैं लालू प्रसाद यादव। इसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बेटी रोहिणी ने डोनेट की है लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन चल रहा था, जो सफल हो गया है और 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है लालू प्रसाद यादव का और होश में आने के बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। बता दें, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है लालू प्रसाद यादव को और फिलहाल जो उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर बताया जा रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो वहां पर लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो गठबंधन के लोग थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने यज्ञ किया है, पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया था। ईश्वर से कामना की थी कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत सुधरे और ये जो ऑपरेशन है वो सफल हो। और सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की किडनी का ये ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनकी जो प्रार्थना है वो सफल होती दिख रही है। उनका ऑपरेशन सफल हुआ है, 1 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला और होश में आने के बाद लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी उनको डोनेट की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव की। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन चल रहा था, जो अब सफल हो चुका है और सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है लालू प्रसाद यादव का और होश में आने के बाद उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उसी की तस्वीरें हैं। 1 घंटे तक करीब उनका ये ऑपरेशन चला और होश में आने के बाद उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी डोनेट की है। किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन चल रहा था, जो सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब होश में आ चुके हैं लालू प्रसाद यादव, जिसके बाद उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसी की ये तस्वीरें हैं। उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी उनको डोनेट की है। बता दें, इस किडनी के चलते उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार नहीं थी और तबीयत खराब हुई थी अचानक, जिसके बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा था। तब उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी डोनेट करने की बात कही थी और उसके बाद ही ये ऑपरेशन लालू प्रसाद यादव का किया गया। सिंगापुर में ये ऑपरेशन हुआ उनका और ये सफल रहा ऑपरेशन। 1 घंटे तक उनका करीब ये ऑपरेशन चला है। होश में आने के बाद उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उसी की तस्वीरें हैं। उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी किडनी उनको डोनेट की है। तो सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट जो ऑपरेशन है वो सफल रहा और इसके लिए बिहार में लगातार जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे ताकि उनकी तबीयत बेहतर हो, ये ऑपरेशन सफल रहे और कहीं ना कहीं उनकी प्रार्थनाओं का ही असर है कि ये ऑपरेशन सफल रहा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी शर्मा जुड़ गई हैं। रजनी, क्या जानकारी सामने आ रही है? सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का जो ऑपरेशन चल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट का, वो सफल रहा है और अब उनको होश आ गया है, जिसके बाद उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन सफलपूर्वक हो गया। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले शिफ्ट किया गया जी। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी किया है और वहां से हॉस्पिटल का वो विजुअल बनाकर भेजा है। जो ऑपरेशन थिएटर से लालू प्रसाद यादव को आईसीयू तक ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि काफी सफलतापूर्वक हो गई है। रजनी, इस बीच ऐसी कई तस्वीरें आई थी जब आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, जो कार्यकर्ता है वो लगातार हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थनाएं चल रही थी, हवन चल रही थी। बिल्कुल, देखिए हर कोई
पे लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य कामना के लिए पूजा अर्चना कर रहा था। कहीं पे हवन किए जा रहे थे, कहीं पे चादर पोशी की जा रही थी। तो अपने अपने तरीके से हर कोई लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहा था। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि लालू का जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाए, और संभवतः ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो भी गया है और अब बस लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनकी जो प्रार्थना है उन्हीं का असर है कि सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन हो गया है और अब उनकी जो तबियत है उसमें सुधार है, उनको होश भी आ गया है। वही इस बीच रोहिणी की बात करें, जो उनकी बेटी है, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है, उनकी तबियत के बारे में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है लालू प्रसाद यादव के इतने बेटे और बेटियों के बीच एक रोहिणी ने आगे बढ़कर लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने का जो कदम उठाया, ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि आज भी लोग, जिस समाज में लोग बेटियों को तरजीह कम देते हैं, बेटे को तरजीह ज्यादा देते हैं, वहाँ एक बेटी ने आगे बढ़कर पिता को अपना जीवन दान देने का ऐसा काम किया है। तो ये हर जगह, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह उन्हें फॉलो किया जा रहा है। उनकी रोहिणी के लिए दुआएं मांगी जा रही है, क्योंकि और ये भी कहा जा रहा है कि रोहिणी का ऑपरेशन ही पहले सफलतापूर्वक हुआ था। रोहिणी के आईसीयू में शिफ्ट होने के लालू प्रसाद यादव को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया। बिल्कुल रजनी, ये बड़ी बात है कि एक बेटी ने खुद आगे बढ़कर अपने पिता के लिए ये किडनी डोनेट की है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी इन अपडेट्स के लिए आपका। तो सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का जो ऑपरेशन चल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट का, वो सफल रहा और अब उनको होश में आने के बाद दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की रोजाना कई वीडियो सामने आती रहती हैं। अब एक ताजा वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोग छत से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं यात्रा के दौरान। वहीं राहुल गांधी ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए फ्लाइंग किस उनको दी है। जी हाँ, फ्लाइंग किस देने का वीडियो वायरल हुआ है राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर। तो भारत जोड़ो यात्रा से ये नई तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी उत्साहवर्धन किया है। जो नारे लगा रहे थे मोदी के जो नारे लगा रहे थे, उनका उत्साहवर्धन राहुल गांधी ने किया है, उनका अभिवादन किया है राहुल गांधी ने। और भारत जोड़ो यात्रा की ये नई तस्वीर सामने आई है। फ्लाइंग किस करते हुए राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं, जिसका राहुल गांधी ने भी खुलकर अभिवादन किया। उन्होंने हाथ लहराते हुए उनका अभिवादन किया है, स्वागत किया है भारत जोड़ो यात्रा में। उसी की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप कैसे भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और राहुल गांधी खुशी से जो नारे लगा रहे हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से ये तस्वीर सामने आई है। अब बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से आए दिन कुछ न कुछ तस्वीर सामने आती रहती है। राहुल गांधी इन दिनों इस यात्रा में बिजी हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कई वीडियो सामने आते रहते हैं। अब ये नया ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी उत्साहवर्धन उन लोगों का अभिवादन किया है। वहीं सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के बनकटी गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सभी लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर परिवार वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो सीतापुर में एक महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावरों ने महिला की हत्या की है। हालांकि यह हत्या क्यों की गई है, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि पता लगे कि क्यों आरोपी ने महिला की हत्या की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या की सूचना मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और गांव में दहशत का माहौल है। सभी लोग सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर दौड़ पड़े, पुलिस को सूचित किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज उनकी बहू प्रातः 5 बजे के बाद अपने घर से निकल खेत में आई थी। वहीं उसका झगड़ा हुआ, बाद में लोगों ने उसका गला दबा के हत्या कर दी। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उनको भागते हुए देखा भी है। वो लिखित में तहरीर थाने पे दी है। मुकदमा हम लोग दर्ज कर रहे हैं। जो आरोपी हैं उन्हें हम लोगों ने जब्त में रखा, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और हम बहुत ही जल्दी पूरे घटनाक्रम मोटिव को स्पष्ट करते हुए गिरफ्तारी करके उनको हम जेल भेजेंगे।
खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।